ज्वाइन किया एसएम तनवीर मारूफ सनतकार है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब आपका। और क्या देख रहे हैं आप जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल बनी है, क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? ख़ास तौर पर क्या हुकूमत ने आपसे रब्ता किया है, इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो बांग्लादेश में हालात हैं उसमें जितने भी बड़े कस्टमर्स हैं जो उनसे ऑर्डर ले रहे हैं टेक्सटाइल गारमेंट्स के, वो ऑर्डर पुल कर रहे हैं। तो ये इस वक्त राइट टाइम है उसको हिट करने का। अगर हम पाकिस्तान में अपनी कॉस्टों को ठीक ना कर सके तो ये ऑर्डर सारे के सारे वियतनाम में और चाइना में, इंडिया में, अदर कंट्रीज में, श्रीलंका में जा रहे हैं। तो ये टाइम है। मुझे मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट आईपीपी पे काम कर रही है। मेरी नॉलेज में है कि गवर्नमेंट बिजली को 9 सेंट के कम करने, 9 सेंट पे लाने पे काम कर रही है। बट वो काम करने में अगर हम महीने 2 महीने लगा देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त $5 बिलियन की सर पे खड़ी हुई है, ये हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा अभी कल भी प्रेस स्टेटमेंट आई थी, गवर्नमेंट से भी हम राब्ता कर रहे हैं, हमने SIFC को भी लिखा है, हमने गवर्नमेंट को भी बोला है कि इमीडिएटली खुदा के वास्ते जो करना है अनाउंस कर दें। डोंट वेस्ट टाइम। आप अपनी एनर्जी कॉस्ट 9 सेंट अनाउंस कर दें इस वक्त, इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली नीचे लेकर आ जाए और ये जो एक्सपोर्ट का SRO जो 1125 है उसको बहाल कर दें। हम ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते और ना हमें करनी चाहिए है। साहब आपके पास तो 2 हफ्ते का वक्त है ज्यादा से ज्यादा, अगर इसमें देर होगी तो ये तो बहुत बड़ा हमारे पास वक्त है कि हम रिजर्व बेहतर कर सकते हैं, हालात एक्सपोर्ट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइमली डिसीजन हो। हमारे जब लेट डिसीजन होते हैं तो वो फिर हाथ से गेम निकल जाती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आ गई है कि हमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ये सारे प्रोसीजर्स कर दे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दे, अपने मुतल्लिका SROs जो आपने कहा है वो विड्रॉ कर ले, तो क्या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड है ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, या जिस तरह बात हो रही है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं उनको रीस्टार्ट करना पड़ेगा? अगर ये चीज़ें कर भी दें तो क्या हम इस इमीडिएट अपॉर्चुनिटी का आपके ख्याल में फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए 2021-22 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी ना वो $19.5 बिलियन से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, वो गिर के $16 बिलियन पे आ गई है। तो ये क्लियर शो कर रहा है कि एक तो ये गैप बीच में पड़ा हुआ है और अगर उसको भी हम जैसे डिले, जैसे आपको पता है कि मैं IPP पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहा हूँ, इसलिए कि वो जो इंडस्ट्री बंद हो गई है वो एक लिमिट के बाद इंडस्ट्री पे लोहे के बाहर जाके बिक जाती है। तो इसलिए शोर मचा रहे कि टाइमली डिसीजन हो कि वो इंडस्ट्री हमारी वापस फौरी तौर पे चल जाए और टाइम जाया ना हो। तो बिल्कुल गैप है इस वक्त 16 से 19.5 का, तो गैप इस वक्त बंद पड़ा हुआ है अंदर। जी बिल्कुल सही जी। सर फैसलाबाद के भी 75 लाख वहां से बेरोजगार हुआ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री बंद हुई। टेक्सटाइल जिसने एक्सपोर्ट को ऊपर लेके जाना है, हुकूमत तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। अब गवर्नमेंट, मेरी फीलिंग है IPP के हवाले से कि गवर्नमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। जी पहले नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ करना, जब नियत कर लिया तो अनाउंस 4 महीने में ठीक है, जो नियत कर लिया उस पर अब काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब आपके कीमती वक्त का।